हेलो गाइस, आप लोग को पता है आज मैं यहाँ पर क्यों बताती हूँ। क्योंकि अब ये 3 दिन आगे के मेरी लाइफ के सबसे एडवेंचरस दिन होने वाले हैं। क्योंकि मैं जा रही हूँ ताइक्वांडो स्टेट टूर्नामेंट चैम्पियनशिप 3 दिन के लिए कानपुर में है जो। एंड लाइक आई एम सो नर्वस क्योंकि मैं ना पहली बार अकेले जा रही हूँ, मतलब बिना मम्मी पापा के जा रही हूँ अपनी टीम के साथ और कोच के साथ। तो इट्स वेरी मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, पता नहीं क्या कैसे होगा। और मेरे ना वहाँ पे किसी से दोस्ती भी नहीं है, मैं कहूँ तो इतना अच्छा बॉन्डिंग है किसी के साथ जो मैं सारा टाइम किसी के साथ चिपकी रहा हूँ। तो लाइक इट इज़ लाइक ये 3 दिन मैं ना इसकी पूरी आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी जस्ट मैं घर पे वापस आ जाऊँ ना तब। तो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। लिटरली आई एम सो फ्रीक आउट कि क्या यार क्या होने वाला है। बट ओके, अब ये 3 दिन जब चूज़ कर ही लिया है तो हम इसको अच्छा मनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं, एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा, है ना। क्योंकि अभी तो आगे तो भी और अकेले काम करना है, ठीक है। और राइट, सो अभी मेरी ट्रेन का टाइम होने वाला है आधे घंटे में। ओके, सो बाय गाइस। आपको पता है मेरा बैग कितना भारी है 3 दिन का, अब बिलीव नहीं करोगे, ऐसा लगेगा मैं वर्ल्ड टूर पे जा रही हूँ। ये देखो कहीं इतना भारी बैग, ये मेरे पापा लेके जाते हैं अपने टूर पे और मैं ये 3 दिन का बैग लेके जा रही हूँ अपने साथ। गाइस अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और उसके बाद हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं। मैं क्लिप्स नहीं बना पाई बट अभी हम लोग होटल में हैं। लाइक होटल में हमने चेक इन किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स थी ना, इसलिए। उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे स्टेडियम में एंटर किया। तो मैं स्टेडियम आपको दिखा रही हूँ, मतलब किस टाइप से स्टेडियम है। काफ़ी बढ़िया स्टेडियम था, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू था। मैं पहली बार किसी ऐसी जगह पे गई थी जहाँ पे मतलब मुझे फील आ रही थी कि मैं क्रिकेट स्टेडियम में गई हूँ। वैसे यहाँ पे स्टेडियम का मतलब ही सब होता है यार, मतलब काफ़ी बड़े ग्राउंड्स वगैरह थे, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स थे ना यहाँ पे। केवल टाइकोंडो नहीं, बैडमिंटन भी था। ये वो जगह है जहाँ पे हमारी फ़ाइट होने वाली है। लाइक यहाँ पे बैडमिंटन होगा और इसके बगल में जो है वहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वहाँ पे ताइक्वांडो का है, ठीक है। तो मैंने छोटे छोटे क्लब्स करके ऐड करे हैं। लाइक मेरे को सही में फील आ रही थी कि मैं ना स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में बैठी हूँ सीरियसली। मतलब काफ़ी बढ़िया था। मेरे को ये सब देख के और नर्वस फीलिंग आ रही थी कि भाई पता नहीं क्या होगा, इतना बड़ा वो है, मतलब 5th ऑफिशियल है ना, ये 5th ऑफिशियल चैम्पियनशिप है। काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था बट ठीक है, वो 3 दिन कट गए, काफ़ी ठीक थे। और लाइट जाने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, पता नहीं हू करके चिल्लाने लगते हैं, बहुत मज़े आए थे। और ये बढ़िया था। और ये पता है क्या है, ये हमारी एक प्यारी, हमारे साथ एक लड़की थी, वो ना जेंट्स वॉशरूम में घुस गई, तो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं उसका आर्मी का रिएक्शन देखने के लिए। बहुत फनी है लाइक। तो गई उसके बाद पूरे दिन थकने के बाद और कुछ ना खाने के बाद हम लोग मेट्रो के लिए आ गए थे। यहाँ से फिर हम अपने मेट्रो पकड़ के होटल जाते, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो मतलब पूरा फॉर्मलिटीज़ वगैरह थी। एंड मेट्रो का वेट करते करते मैंने सभी को अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता दिया। और ये रही हमारी मेट्रो। मतलब काफ़ी, मैंने पहली बार नहीं जा रही हूँ, एक बार और गई थी मैं मेट्रो में। मुझे काफ़ी डर लगता है कि भाई मेरे को लगता है मैं इन गेट के बीच में पिचक गई। तो अब हमारा आ जाता है दूसरा दिन। दूसरे दिन की मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाई, लेकिन ये मैं नहाने के बाद तैयार हो रही थी। काफ़ी मेरे को डर लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार ऐसे अकेले आई थी। तो मतलब डर क्या, मेरे को अजीब फीलिंग आ रही थी कि यार जल्दी जल्दी हो जाए, कुछ रहना चाहे मैं ही ना रह जाऊँ, क्योंकि मुझे ना सुबह मॉर्निंग बिज़नेस करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन फाइनली मैं तैयार हो ही गई और अपना आउटफिट चेक देने के लिए मैं अलग अलग अजीब गरीब पोज देने लगी, जैसे कि मिरर पोज, डांस और वगैरह वगैरह। खैर बढ़िया ही था जो भी था। मैं पूरी कहानी बताऊंगी, वो देखना। ये हम ट्री में बैठ के जा रहे हैं। हमसे ना 4,500 रुपये लिए गए थे और पता नहीं वो 4,500 रुपये कहाँ गए। जब हमको ट्री पे जाना था, भूखा रहना था, तो 4,500 कहाँ गए भाई। खैर मैं आपको ना स्टेडियम का पूरा क्लिप दिखाने वाली हूँ क्योंकि पहले दिन मेरा आउट ऑफ माइंड हो गया था। मैंने ना ट्रेन की वीडियो शूट की ना कुछ, तो लाइक इट वॉज लाइक आउट ऑफ माइंड, तो समझ ही नहीं आ रहा था। खैर पहली बार आपके साथ भी यही हुआ होगा ना, राइट। मेरा मजाक मत उड़ाना गाइस। तो ये रही हमने मैगी जो खाई थी। फिर मैगी खाने के बाद हमने थोड़ी पागलपंती की। उसके बाद दोबारा से रात हो गई, दोबारा से हम मेट्रो स्टेशन आए और इधर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। एस्केलेटर मेरा फेवरेट पार्ट है, बस उससे मुझे डर भी लगता है। फिर हमने खाना पीना खाया वही ढाबे का,
उसके बाद क्या, तीसरा दिन सबसे भयंकर दिन, जिस दिन मेरी फ़ाइट हुई, ये फ़ाइट से पहले का मोमेंट है गाइस, ठीक है, नहीं सॉरी, फाइट के बाद का मोमेंट है। मैं इतनी खुश हूँ हारने के बाद भी, बुरी तरह पिटने के बाद भी गाइस। और ये है मेरी फ़ाइट की वीडियो। वो गम शील्ड लगाने के बाद मुझे जो इतनी उल्टी आ रही थी ना, मैंने पहली बार लगाई थी वो गम शील्ड, और ऊपर से ये सेंसर वाला जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको, चमकता चमकता, है मेरी जान ही ले ली यार। मैं रो गई थी गाइस, मैं रो गई लिटरली। भाई मेरे को डर लग रहा था, लेकिन ठीक है, जो भी है तो इंसान ही। मेरे को बस डर लग रहा था मेरी नाक वाक ना टूट जाए यार, फिर सलामत मैं बस घर लौट जाऊँ। तो इसने शुरू कर दी गाइस। भाई मेरे से एक हेड नहीं ले पा रही हूँ मैं गाइस, एक हेड नहीं ले पा रही हूँ। वो बंदी मेरे को हेड पे हेड मारे जा रही है, हेड पे। बट मैं ब्लॉक अच्छा कर रही हूँ। जैसे ही वो हेड मारती मैं उसे धक्का दे दी थी। अभी देखना गाइस, वो गिरेगी। 3 बार गिरी है, मेरे को 3 बार पॉइंट मिले हैं। देखो भाई, एक बात तो मुंह पे कह रहे हैं, इक्विपमेंट हमारे इतने महंगे, फीस हमने इतनी ज़्यादा दी, और फाइट हमारी 2 कॉल की नहीं है। हाँ जी, शो खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग आ गए कैफ़े में, थोड़ी पेट पूजा। आज तो दबा के खाया है भाई साहब, मस्त बर्गर, कोल्ड कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज सब दबा के खाया है। हाँ जी, आखिरकार हम लोग ट्रेन में बैठ ही गए, और ये है ट्रेन का व्यू रात का। रात में गए थे हम लोग, क्योंकि बाकी सारे लोग जो थे वो लोग आने वाले थे बाद में। 4 बजे निकले हैं वो लोग, हम लोग 5:30 बजे ही निकल रहे थे शाम के। तो क्योंकि कल स्कूल जाना था, मैं गई नहीं। हेलो एवरीवन, तो मैं आ चुकी हूँ वापस। ओ माय गॉड, ये कौन सा फ़िल्टर है भाई, हटाओ इसे, समझ नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, तो मैं आ चुकी हूँ वापस अपने स्टेट टूर्नामेंट से, और अभी अभी मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म कॉफ़ी, क्योंकि अभी मुझे ठंडी कॉफ़ी पीनी चाहिए, बट इट इज़ दैट डे ऑफ द मंथ, यू नो, करीज। ओके सो खैर, जो होना था वो हो चुके। मैं बताती हूँ ये 3 दिन मेरे कैसे गए। इट वॉज़ लाइक सर्वाइवल, मतलब मैं सर्वाइव कर रही थी बस, कैसे भी। मैंने वो 3 दिन ऐसे काटे हैं कि बस बहन तेरे को बस ये 3 दिन ऐसे काटते हैं। 3 दिन की बात है भाई, 3 दिन की, ठीक है चले गए वो। बट हाँ, दैट वॉज एडवेंचरस, क्योंकि जब तक लाइफ में कोई एडवेंचर ना हो ना, कोई कुछ मज़ा नहीं आता है। गर्म है यार। खैर, मैं बताती हूँ अपना गर्मदार 3 दिन का एक्सपीरियंस। तो देखो, सबसे पहले दिन हम वहाँ पे पहुँचे, हम निकले थे कानपुर के लिए, यहाँ से ट्रेन से निकले थे हम लोग। तो ट्रेन से वहाँ पर हम पहुँचे, तो वहाँ पे मेरे को पापा छोड़ने गए। मेरा जो सामान था बैग का, वो मेरे पापा ने पकड़ा हुआ था पूरे टाइम, मतलब लिटरली यू कैन इमेजिन। और मैंने आपको बैग दिखाया ही था, मेरा कितना बड़ा बैग था, मैं जो लेके गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं ही भाई ट्रैकिंग पे जा रही हूँ यार, है ना। मतलब कोई भी नहीं लाया था इतना बड़ा बैग, जितना बड़ा बैग हम लेके। और इतना रोए हैं ना हम तीसरे दिन उसके लिए, बताती हूँ मैं। तीसरे दिन पता है क्या हुआ, तीसरे दिन हम लोग होटल से ना चेकआउट करके सीधा स्टेडियम जाने वाले थे। अब मेरे 2 बैग, अब मैं भाई साहब, मैं रो रही हूँ बैठ के कि यार मैं संभालूंगी कैसे अपने 3 बैग। अब मैं रो रही हूँ, मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया, और जहाँ पे बैठ के मैं रो रही थी ना, तो जैसे होटल वगैरह में क्या होता है, कैमरे लगे होते हैं क्या, तो मैं वहाँ पे बैठ के रो रही हूँ। मतलब यू कैन इमेजिन, अब वो जो कैमरा है वो सब रिकॉर्ड कर रहा है, मैं रो रही हूँ, वो रिकॉर्ड कर रहा है, और भाई वाह और मैं रो रही हूँ। और है ना, जो सर खड़े थे वो रिसेप्शनिस्ट के पास ही खड़े थे, जो कोच खड़े थे मेरे, तो भाई वो देख रहे हैं। अब उनका कॉल आता है, नवे बेटा तुम टसुए क्यों बाहर ही हो। मैंने कहा शिट यार शिट। ओ भाई, ये 3 दिन की इतनी स्टोरीज है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले से मैं शुरू कर रही हूँ। हम वहाँ पे पहुँचे, तो पापा वहाँ पे मेरे बैग लेके खड़े थे। अब उन्होंने ना प्लेटफॉर्म की टिकट भी खरीद ली अपनी, कि टीटी कहीं ये ना कह दे कि क्या कर रहे हो यहाँ पे। खैर, इंडियन फादर थी ना, बट नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे, सही में यार बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं होंगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम ट्रेन में बैठे। अब ट्रेन में ना मैं अपना फ़ोन, मैं सोच के गई थी, मैंने सारे गेम डाउनलोड कर दिए, ग्रैनी चैप्टर 1, सबवे सफ़र, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, मैंने सब डाउनलोड कर दिया कि मैं सब खेलूँगी वहाँ पे बैठ के ट्रेन में। और मैंने खेला भाई, मैं क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करती, आई एम सो इंट्रोवर्ट, मुझे बात करना आती ही नहीं है, तो मैं बात करूँगी कैसे भाई। तो चलो ये वो ट्रेन का सफ़र भी कट गया। अब हम पहुँच गए कहाँ, हम पहुँच गए वहाँ पे। उसके बाद हम वहाँ से गए, इतनी भीड़, खैर स्टेशन पे भीड़ होती है ऑफकोर्स, मेरे चाचा का स्टेशन नहीं है वो, और होता भी तभी भीड़ होती। तो वहाँ पहुँचे, हम सीधा फिर गए होटल में हमने एंट्री की। वहाँ पे मैंने अपना कद्दू जैसा भारी बैग रखा। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर आराम किया, हम लंच खाया। एक पराठा मम्मी ने रख दिए, 3 पराठे, मैंने बोला नहीं खाएंगे, वो सारे भिगे अगले दिन। और मैं बताती हूँ क्या नाटक हुए हैं। मैंने एक पराठा खा लिया जैसे जैसे रो के, ठीक है। फिर हम स्टेडियम चले गए। वहाँ पे स्टेडियम में जाके मेरे को लग रही है भूख, और मैं नहीं रख के लाई टिफ़िन अपना बैग के अंदर।
अब भाई अब वेट वाला दिन था, वो वेट मेजर होना था। अब हमको कुछ नहीं मिला पूरे दोपहर में खाने को। ना मैंने, इतनी बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने खाने के लिए भी नहीं बोला कि सर मेरे को भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाने के लिए दिलवा दो या कुछ। मैंने नहीं बोला, कोई नहीं बोल रहा था, सबको भूख लग रही थी भाई, सबको। खैर चलो भाई, तुमने खाने को भी नहीं दिया। अब हम रात में फिर है ना, मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया, भूख लग रही है मम्मी, क्या करूँ। मुझे नहीं पता था वहाँ स्टेडियम में कैफ़े है ना, मैं घूम के आई नीचे तक। मतलब मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया, मम्मी ने ना पापा को बोला, पापा ने सीधा कोच को फ़ोन कर दिया। उसके बाद भाई साहब मतलब सारा टेंशन मेरी तरफ कि भाई नव्या तुम बोल नहीं सकती थी तुम्हें भूख लग रही है, हम है ना, हम यहाँ पे कि पापा ला के देंगे तुम्हें खाना। मैंने कहा सही बात है, आप ही दोगे सर खाना यहाँ पे, चलो ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ना वहाँ पे ढाबे में रात को खाना खाया, वही रोटी और पनीर की सब्ज़ी वगैरह। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जगहों पे यही मिलता है। आप कौन सा तुम वो क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, हाँ है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 5 स्टार खाना नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। इतना एक्सपेक्ट करना अच्छी बात नहीं होती है ना। चलो ठीक है, वो दिन मेरा करिया ठीक था। मतलब देखो मैं पहले बता रही हूँ, मेरी अकेडमी में एक भी दोस्त नहीं था, ठीक है, मैंने एक भी दोस्त नहीं बना रखा भाई। और लोगों को लगता है मेरे अंदर एटीट्यूड है। हाँ भाई बहुत एटीट्यूड है मेरे अंदर, क्या करूँ मैं, बात ही नहीं करना आती मुझे, तो लोग मेरे को जानेंगे कैसे। ठीक है, घमंडी हूँ भाई मैं, घमंडी हूँ, बहुत बड़ी घमंडी। भाड़ में जाएँ वो लोग और मैं भी तो भाड़ में, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे दिन पे। दूसरा दिन भी मेरा पहले दिन मेरा वेट नहीं हुआ गाइस, पहले दिन हम ऐसी भूखे गए ऐसी। चलो ये अच्छी बात है कि मेरा ना वहाँ पे जाके थोड़ा वेट कम हो गया। मतलब मेरा 58 आया दूसरे दिन, और फिर मेरा 57 आया। सोच रहे हो भाई का वेट 60 से 57 पहुँच गया, तो सोचो कितना ख्याल रखा गया है हमारा। खैर जो भी है, उसके बाद दूसरा दिन आया, उसमें हम लोगों ने वेट करा, तो मुझे पता चल गया नीचे कैफ़े है, तो मैं जाके खुद ही दोपहर में मैगी खाया। हमने सर को बोला भूख लग रही है, तो वो क्या लेके आ गए, केले, बनानास, यू नो बनानास, यस वही था। तो वो नहीं खाया, बनानास, आई हेट बनानास, ठीक है। तो मैं नीचे जाके कैफ़े से वो 14 रुपये की मैगी को 85 रुपये का बना के दे रहा है। तुम सोच सकते हो, कोई बात नहीं भाई, पेट में कुछ जाना है, कुछ अच्छा जाना है, तो खा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर वेट हुआ हमारा शाम के टाइम पे। तो मतलब यू नो मैं काफ़ी एलियन जैसा फील कर रही थी, क्योंकि मेरे वहाँ पे इतने कोई दोस्त नहीं है। और हाँ मुझे पता है कि बाहर जाके तुम्हें हर जगह दोस्त नहीं मिलेंगे, और मेरे नेचर के हिसाब से मुझे दोस्त करने के लिए क्या एक दिन बिताने के लिए कोई साथी भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। बट यार मैं अच्छी हूँ, मुझसे बात करके देखो, मैं सही में अच्छी हूँ, बट मैं दिखाती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ। तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पहचानने में। अब तुम मेरे साथ रह चुके हो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी बड़ी साइको हूँ। मुझे कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी मैं खुश हो जाती हूँ, कभी भी मैं रोने लगती हूँ, कभी भी मुझे अच्छा फील नहीं होता, कभी भी मुझे हंसी आने लगती है। यू नो थोड़ी साइको टाइप से हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है मेरे साथ एडजस्ट होने में, हर कोई नहीं हो पाता। और हाँ, नए लोगों के साथ तो मैं इतनी सीधी बच्ची हूँ, इतनी सीधी बच्ची हूँ, मतलब मुझसे सीधा कोई हो ही नहीं सकता भाई, कोई हो ही नहीं सकता, लिटरली कोई नहीं हो सकता मुझसे सीधा। मैं दूसरों से बात ही नहीं करती पहले टाइम पे। मैं इतनी मैच्योर दिखाती हूँ अपने आपको कि भाई मैं बहुत मैच्योर हूँ। तो मैं अपना पर्सनालिटी चेक दे रही हूँ आपको। मैं भाई मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या नमूना हूँ, मैं मेरे को क्या नमूना बनाया गया है। खैर जो भी है बढ़िया है। उसके बाद तीसरा दिन था हमारा, तीसरे दिन को हुई थी हमारी फाइट। अब मैं सुबह सुबह उठ के रो रही हूँ, मुझे मम्मी की याद आ रही है। आई एम सच अ मम्माज गर्ल गाइस, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मैं रो रही हूँ सुबह उठ के कि मुझे अब घर पे जाना है, मुझे नहीं रहा जा रहा। मतलब फाइट हुई नहीं है, यू कैन से मैं डर नहीं रही हूँ गाइस, नो, अपुन किसी से नहीं डरती है, अपुन को मम्मी की याद आ रही है। और सबसे बड़ा कारण तो मैंने बता ही चुका है, वो 2 बैग, सो कॉल 2 बड़े बड़े बैग, वो बैग मैं कहाँ संभालूँ इसलिए रो रही हूँ। मतलब आप समझ सकते हो हमारी दुविधा, हमारी परेशानी। इतनी छोटी छोटी बातों पर हो जाती हूँ गाइस मैं, मुझे सही में नहीं पता चलता कि मैं इतनी इमोशनल क्यों हूँ भाई। इतनी छोटी छोटी मेरे से कोई प्रॉब्लम संभाली तो फिर भी मैंने, बट मुझे रोना आ जाता है किसी के भी सामने हो जाती हूँ, मैं इसको सुधार रही हूँ, ठीक है। खैर जो भी है, अभी मुझे हंसी आ रही है वो 3 दिन सोच के, तुम सोच रहे हो तब मुझे रोना आ रहा था, अब हंसी आ रही है मुझे। और मैं ये कोई सार्कास्टिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद हंसी आ रही है बताते हुए भाई, मैं क्या करूँ। फिर हमारी फाइट हुई, और जैसा कि खैर मैं नहीं हारी, मेरे साथ चीटिंग हुई है यार, मेरे सामने ब्लैक बेल्ट लाके खड़ा कर दिया। खैर मैं हूँ प्री ब्लैक, बट मेरे सामने ब्लैक बेल्ट लाके खड़ा कर दिया। तुम सोच सकते हो मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है नहीं सोच सकते यार, तुम समझ ही नहीं सकते हो बात को। अब वो मेरे हेड ही हेड ले रही है ना। हमने वार्म अप किया फाइट से पहले, हमारे कोच ने फ़ोन कर दिया हमको, नव्या बेटा तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया है, आ जाओ नीचे। मैंने कहा सर मैंने ना वार्म अप किया, ना स्ट्रेचिंग की, ना कुछ किया, ऊपर से मैं बर्गर और कॉफ़ी और ठूस के बैठी हूँ। मैंने कहा हो गई फाइट, बहुत बढ़िया फाइट होगी हमारी। हमें बता दी चेस्ट गार्ड से ऊपर हमारी किक ही नहीं उठ रही है। हम कह रहे हैं क्या करें, कोई बात नहीं, 2 राउंड हुए, दोनों में जीत गई 5 पॉइंट्स। अरे हमारे पॉइंट पता है कैसे बढ़ रहे थे, हम उसको धक्का मार रहे, वो गिर रही, हमारे गामजूम उसके भर रहे हमारे पॉइंट में, सोच सकते हो।
इतनी चीटिंग करी है हमने, और वो रेफरी को दिख भी नहीं रहा कि मैं धक्का मार रही हूँ, अच्छी बात नहीं दिख रहा भाई। और ऊपर से सबसे बड़ी गड़बड़ क्या पता है, सेंसर वाले थे। अब भाई सेंसर वाले मैंने पहली बार खेले, मेरे को पता नहीं कैसे क्या कहाँ। ठीक है भाई, मैं तो वैसे भी मेरे को पता थी, मैं एक्सपीरियंस के लिए गई थी, हमें पता थी भाई यही कुछ होने वाला है। वैसे ही 3 दिन हमारे इतने अच्छे गए हैं, तो ये फाइट भी इतनी अच्छी चली गई हमारी, क्या कहूँ, है कि नहीं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो अभी हम ये हमारी कॉफ़ी भी ठंडी हो चुकी है, तो हम पढ़ लें थोड़ा सा, अब हमें पढ़ाई भी करनी है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते रहिएगा, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।